हाय, मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो कि मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ बात करी, उनके साथ मीटिंग करी और सब में मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन लगी और वो था उनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता। मैंने हर किसी से मिला जो बहुत सक्सेसफुल है, तो मैंने ये जाना कि उसके पास वो हिम्मत थी कि वो रिस्क ले सके और वो भी छोटा मोटा रिस्क नहीं, बड़ा रिस्क। एक आम इंसान और एक खास इंसान में मोस्टली यही फ़र्क है कि किसके अंदर कितनी क्षमता है रिस्क लेने की। अब आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं 100% श्योर हूँ कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कोई ना कोई एक चाह होगी, चाहे आपकी बिजनेस स्टार्ट करने की, नया कोर्स सीखने की या अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की। बट क्या आप वो रिस्क ले पा रहे हो, ये मैटर रखता है। अब बेसिकली क्या है, जैसे काफ़ी लोग एक अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी वो जब रात में आते हैं या सुबह उठते हैं तो वो हमेशा एक चीज़ सोचते हैं कि काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता। तो अगर आपके अंदर भी वो काश शब्द आ रहा है तो आपको सोचने की ज़रूरत है और रिस्क लेने की ज़रूरत है। अब मेरे हिसाब से रिस्क का मतलब ये नहीं कि आपने आंखें बंद करी और किसी चीज़ में कूद गए। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मान के चलते हैं कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और मैं बहुत अच्छा जॉब चल रही है, सब कुछ ठीक है, बट मैं सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं, मैं खुश नहीं। बट मैं फॉर एग्जांपल अपना फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं स्टेप क्या लूँगा कि मैं एक मिनिमम रिस्क लूँगा जिससे कि मैं वो चीज़ इस्टेब्लिश कर सकूँ। हो सकता है मैं बड़ा सा रेस्टोरेंट ना ओपन करूँ, एक छोटा सा खोखा ही ले लूँ जिसमें बस फॉर एग्जाम्पल जब मोमोज मुझे सेल करने हैं तो मैं छोटा सा एक काउंटर लगा दूँ मोमोज का या एक रेडी ही लगा दूँ। पहले शुरुआत बिल्कुल शॉर्ट से, देन इसके बाद सेकंड स्टेप है अपने डर से लड़ना। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है यही चीज़ आती है कि डर, ऐसा होगा या एक होता है ना कि यार ये हो गया तो क्या होगा, डर। और डर की सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारे अंदर ही है, ये कहीं बाहर नहीं है, सब हमारे अंदर है। तो आपने एक बात सुनी होगी कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। तो बस यही चीज़ है, अगर आपने अपनी इस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में चेंज कर लिया तो मेरे हिसाब से इससे लड़ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है हमेशा प्लान बी को रेडी रखना। अब प्लान बी का मतलब ये नहीं कि अगर मेरा फूड बिजनेस नहीं चला तो मैं जो हूँ दोबारा से कोई जॉब पकड़ लूँ या कोई ऐसा काम करूँ जिससे मेरी कोई भी इच्छा नहीं है या मेरे अंदर बस मैं कर रहा हूँ उसको। अब टेक्निकली प्लान बी ये होना चाहिए, मान के चलते अगर मेरा मोमोज सेल नहीं हो रहा है तो मैं फिर ट्राई कर सकता हूँ कि मैं वहाँ एक बर्गर देना स्टार्ट कर दूँ। अच्छा, बर्गर नहीं चल रहा है, पास्ता देना स्टार्ट कर दूँ। मतलब बी प्लान हमेशा ये होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि आप उसको पूरा ही स्विच कर दो। तो इस तरीके से आपको अपनी लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, चाहे आप लाइफ के किसी भी स्टेज में हो। तो चलो अब तुम एक क्वेश्चन पूछो। मेरा एक क्वेश्चन है कि काफ़ी यंगस्टर जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनका एक ही प्रश्न होगा या क्वेश्चन होगा कि वो रिस्क तो लेना चाहते हैं, उनके माइंड में है कि हमें करना क्या है, बट वो फंस जाते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे। तो वो उसको हम कैसे मैनेज करें, फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप भी मानते होंगे, तो वो मैं जानना चाहूँगा। देखो, अब जैसे कि मैंने बोला कि जो भी मैं कुछ बोल पा रहा हूँ ये मैंने जो भी मेरे जो जिनसे भी मैं मिला हूँ सक्सेसफुल लोगों से बात करके मैं चीज़ सीखा। अब सबसे अच्छी बात पता है क्या, अगर मैं 10 लोगों से मिला हूँ तो 10 में से 8 लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। उनका क्या था, आप जैसे चलो एक मान के चलते कि आप एक स्टूडेंट हो और आप जो स्टार्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन आपके पास अच्छा फ़ोन नहीं है। आप कह रहे हैं मुझे तो अच्छा फ़ोन नहीं है, मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? स्टार्ट करना। चलो ठीक है, आपके पास आईफोन नहीं होगा बट आपके पास एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन होगा। आपके पास राडो का माइक नहीं होगा लेकिन आप एक डिजिटेक का माइक तो आप ले सकते हो, 1000 रुपये का, 1500 रुपये का। तो आप शुरुआत उसी से करो। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट यही होता है कि शुरुआत करना। क्योंकि फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं और ये देखते हैं कि उसके पास ये फैसिलिटीज़ है, उसके पास ये चीज़ है, और जब वो मेरे पास होगी तब मैं उसको करूँगा। तो यहीं आके हम फंस जाते हैं। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसी से हमें शुरुआत करनी। जैसे आपने बोला मेरे पास फाइनेंस नहीं है, ठीक है, किस चीज़ में फाइनेंस नहीं है? मान के चलते कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करने के 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है ना? नहीं है ना आपके 10 लाख रुपए, चलो 1 लाख रुपए तो पहले इकट्ठा करो। ठीक है, मेरे पास भी 1 लाख रुपए नहीं है, अभी भी नहीं है मेरे पास, तो ठीक है, 1 साल इंतजार करो, जॉब करो, सेविंग करो, फिर 1 लाख रुपए आ जाएंगे ना, फिर आप इसे शुरुआत करो। तो ये सिर्फ एक बहाना तो देखो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, ये बस अपने आप को समझाने का तरीका होता है। अगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते तो, या मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है,
अगर आप चाहते हो करना तो आप कम रिसोर्सेज में भी बहुत बड़ा अचीव कर लोगे। और ऐसे कहीं कहानी आपने सुनी होगी, स्वामी विवेकानंद के देखो उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज थे, उनके पास क्या प्रॉपर्टीज थी, फिर भी आप उन्हें जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, बस आपकी इच्छा शक्ति, कहते हैं जहाँ रहा जहाँ चाह वहाँ रहा, तो बस वो ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, द सेकंड क्वेश्चन। आपने सही बताया कि जैसा आप सोचोगे, जितना मतलब जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उसको एलोकेट करके उसी हिसाब से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, चाहे छोटे से ही से। ठीक है, मैं समझ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको कैसे मैनेज करना है। जैसे आपने रिस्क मैनेजमेंट की भी बात की, तो वी आर ओके विद बोथ। बट अब यहाँ पे आता है, क्योंकि मेरी तरह काफ़ी लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, राइट, और अभी वो जॉब भी कर रहे होंगे, बट वो निकलना चाहते हैं उस चीज़ से। बट दूसरी चीज़, क्या वो जो चाहते हैं जिसमें वो एक्सपर्ट है उस चीज़ को स्टार्ट करें, या मार्केट के हिसाब से? क्या होता है, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ किसी को, कंसल्टिंग अच्छी कर सकता हूँ, बट जब हम मार्केट में कूदते हैं तो वहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या उसकी मार्केट वैल्यूज़ बिज़नेस की उतनी नहीं होती है। तो उस समय पर हमारा क्या डिसीजन होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए उसको, मतलब वहाँ पे हम क्या करें? ओके, तो बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी एक्सपर्टीज को लेके चलूँ या जो मार्केट में जो चल रहा है मैं उसको लेके चलूँ। हाँ, जो डिमांड है मार्केट, जो डिमांड में मार्केट, उसके अनुसार। सो देखो बेसिकली, वैसे मैं आपको सीरियसली बताऊं, आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, ऑब्वियसली बात है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं, नोकिया। आपको पता है कि कितना ज़्यादा बड़ा ब्रांड था नोकिया, हर जगह मार्केट उसके पास शेयर्स था, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि उसने अडॉप्ट नहीं कर पाया चीज़ों को। अगर आपको पता है कि आपके पास एक ऐसी स्किल है जिसकी मार्केट में उतनी वैल्यू नहीं है जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप उतनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते, तब तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जो है मार्केट को एनालाइज करो। जो मार्केट में आपको पता लगे कि ये बहुत बूम है, उस स्किल को आप सीखो। तो वो स्किल सीखी तो जाती है, स्किल कोई भी पैदा होते ही थोड़ा ना कर्ण के तरह भी कुंडल वुंडल सब कवच लेके वो पैदा हो रहा है, कोई ऐसा नहीं होता, स्किल सीखी जा सकती है। तो अगर आपके पास ये डाउट है कि मैं अपनी स्किल पे जाऊं या मार्केट में जाऊं, अगर आपकी स्किल के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप उस फाइनेंशियल फ्रीडम आप हासिल कर सकते हो, तो ये तो वेल एंड गुड है। लेकिन नहीं लगता आपको, तो ऑब्वियसली बात है, आप मार्केट को रिसर्च करो। तो जो उस मार्केट को रिसर्च करके आप अपने स्किल डेवलप कर सकते हो। और हम इस धरती में आए क्यों हैं? सीखने के लिए। तो हम सीखने के लिए आए हैं। गिरते हैं फिर खड़े होते हैं, हमें धोखा मिलता है फिर हम संभलते हैं, है ना, हमें डांट पड़ती है, हम रोते हैं, फिर हम हंसते भी। तो यही तो गेम है, यही तो हम सीखने आए। तो बस आपको सीखना है और आगे बढ़ना है, यही सजेशन है।